मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि जब हम केंद्र में मंत्री हुआ करते थे तब हमने देखा है कि ऐसे ऐसे लोग हुआ करते थे जिन्होंने जानवरों के साथ में, और इसके बाद वो अपने हाथ से इशारा करते हैं और कहते हैं कि ऐसा किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इशारा करते हुए उस वक्त की कहानी बताते हैं कि उन्होंने आदमी को एक देख लिया था, वह जानवर के साथ कर रहा था, और क्या कर रहा था तो यह समझाने के लिए सदन के अंदर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने हाथ से इशारा कर देते हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बोल रहे थे और उसके दरमियान वो अपने हाथ से जो इशारा करते हैं, इसको लेकर के सारे विधायक एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। और उधर पत्रकार दीर्घा में बैठे पत्रकार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ अवाक होकर देखते रह जाते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन के अंदर यह क्या कुछ कहा है। और नीतीश कुमार यह सब कुछ शराबबंदी को लेकर समझा रहे थे। उनके कहने का मतलब था कि ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में हैं, और इसी बात को साबित करने के लिए वह ऐसा उदाहरण पेश कर देते हैं। और उदाहरण ऐसा होता है कि कोई विधायक इस पर कुछ बोल ही नहीं पाता और केवल एक दूसरे की तरफ वह देखते रह जाते हैं। विधानसभा के अंदर यह सब कुछ क्यों हुआ और नीतीश कुमार क्या समझाने की कोशिश करते हुए उदाहरण देकर यह बताने लगे, आगे आपको सब कुछ हम बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। नीतीश कुमार विधानसभा के अंदर शराबबंदी को लेकर बोलने के लिए खड़े होते हैं। शराबबंदी पर बाकायदा मुख्यमंत्री बोलते भी हैं। वो समझाते समझाते बताने लगते हैं कि कुछ लोग ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं कि वो लोग इस बीमारी से तो कभी ठीक ही नहीं हो पाते हैं। और फिर इसी के बाद नीतीश कुमार उदाहरण देने लगते हैं। वह कहते हैं कि जब हम केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, मतलब कि वो उस दौर की कहानी बताते हैं और कहते हैं कि जब केंद्र में मंत्री थे तब हमने एक बार देखा था एक आदमी को कि वो जानवर से कर रहा था। और नीतीश कुमार इस बात को बोलते हुए अपने हाथ से वहां पर रुककर थोड़ी देर के लिए इशारा करते हैं। और इशारा जो होता है वो देखने के बाद तमाम विधायक जो होते हैं वो एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। विधानसभा में आप कह लीजिए कि कुछ देर के लिए अजीबोगरीब स्थिति बन जाती है। नीतीश कुमार वहां पर अपनी कहानी आगे बताते चले जाते हैं कि इस बीमारी से तो कुछ लोग कभी ठीक ही नहीं हो पाते। और स्पष्ट तौर पर अगर मूल को देखेंगे तो उनके कहने का मतलब था कि शराबबंदी में अब कुछ लोग गड़बड़ी कर ही रहा है तो उसमें क्या है। मतलब कि नीतीश कुमार कहते हैं कि कुछ लोग को इस बीमारी से कभी वो ठीक हो ही नहीं पाएंगे, कि वो उनके मूल कहने का मतलब होता है कि वो कभी शराब पी रहे हैं तो पिएंगे। और इसी बात पर नीतीश कुमार इस प्रकार का उदाहरण देते हैं और इसको लेकर वहां पर तमाम विधायक चुप हो जाते हैं। लगता है मानो वो शर्म से पानी पानी हो गए हैं। अब नीतीश कुमार हाल फिलहाल के दिनों में इस प्रकार कई दफा बोल चुके हैं। आपको याद होगा कि समाधान यात्रा के मंच पर वो एक बार समझाने लगे कि मर्द तो रोज रोज करबे करेगा, महिलाओं को रोकना होगा, महिलाओं को समझाना होगा कि कब करना है कब नहीं करना है। और नीतीश कुमार ने जब इस बात को बोला था उस वक्त पर भी उनका जमकर विरोध हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विरोध किया था। और आज तो सदन में ही नीतीश कुमार बताने लगे कि वो आदमी क्या करता था और बकायदा अपने हाथ से इशारा कर देते हैं। और उसके बाद से वहां पर तमाम विधायक, जो पत्रकार, तमाम लोग जो बैठे होते हैं वो सब लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। कोई नीतीश कुमार को देखते रह जाता है कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन के अंदर क्या कुछ बोल रहे हैं। और सदन था तो वहां पर तमाम विधायक मौजूद थे, तमाम पार्टियों के विधायक थे। अब नीतीश कुमार ने सदन के अंदर अपनी कहानी सुना दी है। उन्होंने दिल्ली वाला उदाहरण दे दिया कि जब केंद्र में मंत्री थे तब उन्होंने एक आदमी को देखा था, वो जानवर के साथ क्या कर रहा था। अब आगे देखिए कि इसका असर क्या होता है, मतलब कि विपक्ष के विधायक इस पर क्या कुछ बोलते हैं। निश्चित तौर पर समाधान यात्रा का मामला बेहद तुल पकड़ चुका था। नीतीश कुमार ने जो कहा था इसको लेकर काफी उनका विरोध हुआ। अब तो सदन के अंदर नीतीश कुमार ने ऐसा बोला है तो देखिए कि क्या कुछ होता है। बाकी अब तक की जो जानकारी सामने आई थी उसे हमने आप तक पहुंचा दिया है। अब सदन के अंदर और क्या कुछ होता है, किस प्रकार से कार्रवाई आगे बढ़ती चली जाएगी, सारी की सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ जुड़े रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।